ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए, वर्गों के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। भले ही ये जो राशिफल हैं ये बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 1 दिसंबर को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे रात के 11 बजे, यानी कि मेष में, और 3 दिसंबर रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। ऑन द ब्राइटर साइड, लाभेश का अष्टम में आना और लग्नेश से दृष्ट होना, ये अचानक से धन प्राप्ति, कुछ अलग करने का मौका, कुछ नए रास्ते खोल सकता है, नो डाउट। केतु का प्रभाव भी है, कोई पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कुछ समझना है, कुछ जटिल चीज समझनी है, मानसिक तौर से किसी चीज में डीप जाना है, अच्छा टाइम है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान भी कर सकते हैं। मतलब कि ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, आप बहुत इनसिक्योर फील करेंगे और गलत लोगों का प्रभाव बहुत रह सकता है। इसलिए कुछ बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। मैं अलग करने की बात कर रहा हूँ, वो वही चीज़ होनी चाहिए जिसमें बहुत रिस्क ना हो। आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते थे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते थे, कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे रिस्क बहुत इन्वॉल्व हो, छोटा मोटा हो अलग बात है, हम सबको छोटे मोटे रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं, लेकिन जहाँ कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो वहाँ पे मत कीजिएगा। थोड़ा अध्यात्म के साइड जाइएगा। हफ्ते का ये भाग जो थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण दिख रहा है, उसमें सफलता और सहायता मिलेगी। पैसा अवश्य दिख रहा है कि अचानक से आ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसे अभी मैंने कहा, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का मौका है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मौका है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा बढ़ेगा, कुछ नया काम मिलेगा और कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लव लाइफ, आपको अपने दोस्तों के इंटरफेरेंस को कम करना पड़ेगा। ये लोग क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ला रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक वेकअप कॉल यहाँ पे आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको एकदम स्तब्ध कर देंगी। अच्छा टाइम नहीं है, अचानक से बहुत कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ना ओपन अप होना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन को लेकर, अपने मन की बातों को लेकर। आपको रखना पड़ेगा अपने मन की बातों को सामने, अपने डाउट्स को रखना पड़ेगा जो आप नहीं कर रहे। सेहत की जहाँ तक बात है,
गले के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शंस का बहुत डर है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, जॉब चेंज करने का अच्छा समय है। 3 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में यानी कि वृषभ में, और 5 तारीख रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर आएंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से वो आपके लाभेश हैं। लाभेश जहां भी जाता है उस चीज की वृद्धि करता है, ये ज्योतिष का एक नियम है। आपकी कुंडली में आपके लाभेश जहां बैठे होंगे उस चीज की वृद्धि करेंगे, अगर बहुत ज्यादा बुरे तरह से प्रभावित नहीं है तो। यहाँ पे वो उच्च के भी हैं तो भाग्य बहुत साथ देगा। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र धनेश है, भाग्येश है, भाग्य तो बहुत ही साथ देने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि कन्या के लिए शुक्र और मीन के लिए मंगल एक प्रकार के योग कारक ग्रह से कम नहीं है। चंद्र मंगल योग बन रहा है जो धन के लिए बहुत अच्छा है। पूर्णिमा योग बन रहा है, विदेश से पैसा, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन, हर चीज के लिए अच्छा है। अगर हर चीज के लिए अच्छा है तो क्या थोड़ा बुरा भी तो होना ही चाहिए। जीवन अच्छी चीजों से तो ना चलता है। यहाँ पे केमद्रुम योग बना हुआ है, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, साथ में नहीं है, तो शनि की दृष्टि भी है, केमद्रुम योग भी है, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव भी है। पहला तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। दूसरा, काम करते हैं तो बॉसेस से अचानक से प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने बॉसेस से बहुत बच के रहें। सॉरी, अपने पिताजी से भी संबंध बनाकर, बॉसेस से भी और पिताजी से भी, दोनों ही जगह पर प्रॉब्लम आ सकती है। किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, या हो सकता है आप बहुत फनी वे में कर रहे हो लेकिन वो चीज़ सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मजाक भी उतना ही होना चाहिए जो सच में जो पहले होता था। आज की डेट में तो सीधा लोग रोस्टिंग ही करते हैं, और बाहर के देशों में रोस्टिंग से पहले अनुमति ली जाती है। हमारे देश में तो कोई भी कहीं भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर जोक्स होते हैं उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती है वो उसको देखना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी दिख होता है कि चलो फ्रेंड्स हैं, हम आपस में कुछ भी बोल देते हैं, हमें पता है, लेकिन स्पेशली प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी वाणी को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन को लेकर। नवांश कुंडली, ये अच्छा टाइम है अपने ऊपर काम करने का। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बॉसेस से बच के रहिए, वरना काम तो अच्छा करेंगे। बिजनेस में ना कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दीजिए। लव लाइफ, पेशेंस बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि इतना बंद से गए हैं अपने वैवाहिक जीवन में कि आपने सपने देखना छोड़ दिया है। और मैं कई लोगों के साथ ये देखता हूँ कि लोग शादी करने के बाद ना, मैंने कई लोगों को देखा जो बहुत पोटेंशियल था जिनमें, वो अपना पोटेंशियल भूल जाते हैं। ठीक है, विवाह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो करना चाहता है अवश्य करें, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने खूबियों को ही भूल जाएं तो फिर वो शादी का जो औचित्य, शादी शुड बी ग्रोइंग टुगेदर, नॉट बाउंडिंग ईच अदर, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, वो सब आज की डेट में तो स्पेशली मैं कई बार देखता हूँ कि वो एक एम बन जाता है कि 24 घंटे साथ में ही रहना है। ये भी गलत है, क्योंकि कुछ साल बाद, 1.5-2 साल चल जाएगा ये सब कुछ, लाइफ टाइम नहीं चलता। हर व्यक्ति का अपना एक जीने का तरीका होता है, और एमलेस अगर होते हैं ना शादी के बाद भी, तो भी चीज़ें बहुत तंग करती है। तो आप भले ही मैरिड हैं लेकिन अपने बारे में सोचना शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, सब ठीक है। बॉसेस वाली बात जो मैंने कही, ध्यान दीजिएगा। 5 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें घर में, सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। इसी दिन गुरु भी यहीं पे आ जाएंगे पतित होकर वापस। अब देखिए, गुरु वक्री हैं और 11 मार्च तक यहीं पे है, वक्री रहेंगे, बल्कि यहाँ पे तो जून तक है, लेकिन 11 मार्च तक वक्री हैं। लेकिन अभी अभी जब वापस आए हैं, इसको भी पतित अवस्था ही कहते हैं। गुरु आगे चले गए थे, मिथुन में ही थे, लेकिन अब वापस आ रहे हैं, लेकिन वक्री हैं और पतित अवस्था। तो ये कुछ टाइम, 2-3 हफ्ते का केयरफुल रहना है। और क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा से ही उनकी युति हो गई, तो यहाँ पे तो बहुत केयरफुल रहना है। चंद्रमा लाभेश हैं और आपके बादकेश गुरु के साथ बैठ गए। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत केयरफुल रहेगा जिनकी जॉब पे बात आई हुई है कि कंपनी के हालात बुरे हैं, आपने भी कुछ गड़बड़ करी है, सडन जॉब लॉस हो सकता है, सडन जॉब लॉस हो सकता है। अब कई लोग बोलते हैं आप बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता, मैं जो दिखता है वो चीज़ें बोलता हूँ। यहाँ पे
कई बार होता है मैं वीडियो बनाता हूँ उस टाइम पे लोग कहते हैं नेगेटिव, फिर वही लोग वापस आके कहते हैं कि आपने सच बोला था, मेरी कल ही जॉब गई है, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स कभी कभी। तो यहाँ पे मेरा बताने का मोटिव ये रहता है कि यहाँ पे केयरफुल रहें, और अगर ऐसा चल रहा है तो अपने ऑप्शंस खुले रखिए। जॉब तो प्राइवेट अगर जॉब कर रहे हैं तो कभी भी जा सकती है, ऐसा कोई, लेकिन ये वो समय होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे वक्री गुरु हैं, वो आपके बाधकेज हैं, आपकी कई बाधाएं आएंगी। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शायद कह सकते हैं पूरे हफ्ते में सबसे कष्टकारी होगा। फोकस हटेगा, फैमिली प्रॉब्लम भी आ सकती है, इवन बिजनेस में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उस हफ्ते के अंतिम भाग में सारे एरियाज पर कंट्रोल करें। नवांश कुंडली, अपने आसपास उन लोगों को रखिएगा जो आपकी हेल्प कर सके किसी भी तरीके से, या जिस तरीके से आपको चाहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा नहीं दिख रहा टाइम। बिजनेस में वही काम पकड़िएगा जो सच में कर सकते हैं। लव लाइफ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा। वैवाहिक जीवन, दोनों ही बहुत अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करेंगे, भयंकर ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप शॉर्टकट्स ले रहे हैं और आप चैलेंजेस को फेस करने से डर रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको आगे चलकर बहुत तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम अगर है, दिक्कत बढ़ेगी, लोअर बॉडी में दर्द हो सकता है, बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, भयंकर इन्फ्लामेशन हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, बहुत केयरफुल रहेगा। हफ्ते के अंतिम भाग में खर्चा भी बहुत बड़ा हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मिश्री का भोग लगाइए और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।